जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का होगा ऐलान। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 370 हटने के बाद पहली बार होगा विधानसभा चुनाव। कोलकाता के आरजीके अस्पताल में तोड़फोड़ का मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी। तो कोलकाता पुलिस ने जारी की उपद्रवियों की तस्वीर, आरोपियों की मांगी जानकारी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में डॉक्टर की हत्या को लेकर गुस्सा। घटना पर परिवार ने जताया आक्रोश। कोलकाता मामले पर बंगाली फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस भी प्रदर्शन में हुई शामिल। डॉक्टर्स के साथ जताया विरोध। कोलकाता की घटना पर बोले दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष। कहा, देश के लिए यह शर्मनाक बात। सरकार नहीं सुनेगी तो सड़क पर उतरेंगे मेडिकल से जुड़े लोग। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। सदैव अटल स्थल पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम अटल जी को अर्पित की श्रद्धांजलि। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की छठी पुण्यतिथि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। जम्मू के डोडा में आतंकियों की तलाश में एक्शन तेज। चौथे दिन भी एनकाउंटर जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। मध्य प्रदेश के खरगोन में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रॉले ने कई कार को मारी टक्कर। हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर। रायबरेली में चलती कार में अचानक से लगी आग, तो वहीं कार सवार ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। कार चलकर हुई राख। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी लैंडस्लाइड हुआ। सड़क पर आवाजाही हुई बाधित। रास्ते से हटाया जा रहा है मलबा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश, तो बरोट वैली में आज भी हुई बारिश। ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने आए बदमाशों का पासा पड़ा उल्टा। दुकानदार ने बदमाशों पर किया हमला। घटना का सीसीटीवी भी आया सामने। पंचरुखी और पालमपुर को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के कारण दरिया बनी सड़क, तो आवाजाही पूरी तरीके से बाधित। उत्तर प्रदेश के मऊ में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर कार दुकान में घुसी। हादसे में 2 लोगों के जख्मी होने की जानकारी। बेउर जेल से रिहा हुए बाहुबली अनंत सिंह तो समर्थकों के साथ दोनों बेटों ने किया स्वागत। पटना हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले ही कर दिया था बरी। उत्तरी गाजा में इजरायल नियंत्रित तामर गैस क्षेत्र में भीषण आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं। स्पेन के मैलोर्का और मेनोर्का द्वीप पर बारिश के साथ आया भयंकर तूफान, तो बाढ़ में बहती नजर आई कई गाड़ियां। उधर आपको बता दें, स्पेन के कई इलाकों में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी देखने को मिल रही हैं। और चीन में भी बाढ़ ने मचाई तबाही। ग्वांगशी के नानिंग में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। रूस में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। भारी बारिश के बाद समारा में आई बाढ़। पानी में डूबे कई इलाके। प्योर्टो रिको में भी बारिश ने बरपाया कहर। कई द्वीपों पर दिखा बारिश का असर। लोगों की बड़ी परेशानी। स्पेन के मेजोर्का में मूसलाधार बारिश। पोर्ट डी सोलर में बारिश की वजह से आई बाढ़। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ नारी शक्ति मार्च का ऐलान किया गया है। नारी शक्ति मार्च के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में लाखों की संख्या में हिंदू समाज सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेगा। उधर इजरायल के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी का सिलसिला लगातार जारी। आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की सैन्य इमारतों पर इजरायल ने किया जोरदार हमला। आईडीएफ बलों ने दक्षिणी लेबनान के डेयर मिम्स के इलाके में तोपखाने को भी तबाह कर दिया। इजरायल का हमास के खिलाफ एक्शन तेज। राफा में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के क्षेत्र में लगभग 50 हमास आतंकवादी सुरंगों को ध्वस्त किया गया। आईडीएफ के तरफ से ड्रोन फुटेज जारी किया गया। इजरायल के तेल अवीव में जोरदार प्रदर्शन। गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर इजरायल सरकार पर बनाया गया दबाव। हजारों प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को तेल अवीव में निकाला मार्च। उधर रूस के इरकुत्स्क क्षेत्र में एक नियमित लड़ाई के दौरान तकनीकी खराबी के कारण एक रूसी Tu-22M विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। कुरुक्षेत्र में शहर सुत्जा पर यूक्रेन का नियंत्रण। यूक्रेनी सैनिकों ने जारी किया इसका वीडियो भी।
चलिए बात करते हैं कोलकाता की, जहां पर जिस तरीके से एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है और इस पूरे मामले के बाद आज अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। अब इस मामले को लेकर बड़ी जानकारी आपको दें। आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ मामले को लेकर जहां कार्रवाई हो रही है, वहीं अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीर जारी की है। करीब 20 से ज्यादा उपद्रवियों की जो तस्वीरें हैं वो जारी की गई है। कोलकाता पुलिस ने आरोपियों की जानकारी दरअसल मांगी है। तो तस्वीरें जो सामने आई थी, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी आरजी के अस्पताल के अंदर, इसके बाद अब कार्रवाई हो रही है। कुछ लोगों की पहचान की गई है और उनकी तस्वीरों के जरिए अब जानकारी यहां पर पुलिस मांग रही है। 19 लोगों की गिरफ्तारी जो आरोपी हैं इसमें वो की गई है अभी तक, और कार्रवाई लगातार अब हो रही है। आपको बता दें कि आरजी के अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की गई थी, इसके बाद अब कार्रवाई लगातार चल रही है। 19 चेहरे आखिर कौन है? ये जो 19 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे भी पूछताछ इस पूरे प्रकरण को लेकर हो रही है। दरअसल एक तरफ ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरीके से रेप के बाद हत्या कर दी जाती है, इसे लेकर पूरे देश भर में डॉक्टर्स में उबाल है। वहीं आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ होना, ये कई गंभीर सवाल उठा रहा। और सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते जतिन, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। 19 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जतिन यही बना हुआ है, अस्पताल में तोड़फोड़ का मकसद क्या था? कौन थे वो लोग? कुछ पता चल पा रहा है क्या? आज बिल्कुल देखिए, यही वो कारण है कि 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 22 तारीख तक ये सभी लोग पुलिस की कस्टडी में हैं और इनसे अब लगातार पूछताछ की जा रही है। और सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि ये लोग आउटसाइडर्स बताए जा रहे हैं, इसमें कॉलेज के लोगों का होना बहुत कम बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस द्वारा बहुत कम जानकारी इस पूरे मामले में दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शांति बनाए रखने की अपील लगातार पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ की गई, ये बात तो बिल्कुल साफ था कि उपद्रवियों की मंशा थी सबूतों को नष्ट करना, उसी ब्लॉक में जाना जहां पर वो सेमिनार हॉल है, जहां पर सीबीआई भी कल इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची थी और वो इसी सेमिनार हॉल में विक्टिम का शव जो है वो खून से लथपथ मिला था। हालांकि क्या मंशा थी सबूतों को नष्ट करना और कितने लोग इसमें शामिल है, इसको लेकर अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे पहले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कल देर रात 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है कि 19 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस द्वारा 50 से भी ज्यादा लोगों की जो फोटोज है, बाकायदा उन फोटोज पर सर्कल कर सोशल मीडिया पर डाला गया है। लोगों से भी इन लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की जो अपील है वो कोलकाता पुलिस करती नजर आ रही है। लेकिन आप इन फोटोज को देखेंगे तो समझ पाएंगे, बैरिकेड्स के ऊपर ये लोग खड़े हुए हैं, अस्पताल का जो ग्रिलिंग थी उसके ऊपर ये लोग खड़े हुए हैं, कुछ जगहों पर तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये सभी ऐसी फोटोज हैं जो कि अब कोलकाता पुलिस के पास है और इसी आधार पर कोलकाता पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जिस तरीके से ये पूरा मॉब इकट्ठा हुआ, किसने मॉब को इकट्ठा किया, क्या किसी एसोसिएशन के नाम पर ये जो भीड़ है वो इकट्ठी की गई, क्योंकि इस मुद्दे पर राजनीति भी बहुत तेजी से चल रही है। टीएमसी बीजेपी पर एलिगेशन लगा रही है, तो बीजेपी टीएमसी के लोगों द्वारा अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ करने की बात जो है वो करती नजर आ रही है। लेकिन कोलकाता पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सोशल मीडिया पर जितने बिल्कुल जतिन आपके पास अब लौटेंगे, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी आ रही है और बड़ी खबर ये कि अब आरजी के अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। इससे पहले कई और लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या मामले में अब अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से भी होगी पूछताछ। सीबीआई ने अब तक 15 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है, पहले भी संदीप घोष पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं और अब सीबीआई की टीम संदीप घोष से करेगी पूछताछ। आरजी के अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या का मामला, सीबीआई इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, लेकिन सवाल कोलकाता पुलिस पर भी है। और कोलकाता पुलिस आखिर किसकी शह पर इस पूरे मामले को सुसाइड का रंग देने की कोशिश कर रही थी? सवाल यह भी बड़ा है। सवाल यह भी है कि क्या आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही थी? लेकिन कुल मिलाकर के अब सीबीआई ने पूरा केस टेक ओवर कर लिया है। 15 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं और अब इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल से भी होगी पूछताछ। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर अब सीबीआई की टीम पूरी तरह से एक्शन में है, छानबीन यहां पर कर रही है और पूछताछ लगातार जारी है। और न सिर्फ प्रिंसिपल के साथ पूछताछ यहां पर की गई, बल्कि पुलिस सीबीआई की टीम प्रिंसिपल को अपने साथ लेकर भी यहां पर गई है। और वहीं आरजी के अस्पताल पर हमला इस तरीके से होना, सबूतों को मिटाने की कोशिश करना बताता है कि आखिर इसके पीछे कितना बड़ा खेल चल रहा है, आखिर कैसे जांच लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पनपा आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जिस पर एक तरफ जहां बंगाल में बवाल तो दूसरी तरफ राजनीति में उबाल नजर आ रहा है। मगर इससे इतर जांच पड़ताल में भी तेजी देखने को मिल रही है। यह की वजह क्या है
कि जांच की कमान मिलते ही सीबीआई ने भी ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम गुरुवार रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची और पूछताछ के बाद प्रिंसिपल को अपने साथ ले गए, जिसे कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। इससे पहले टीम ने अभया के परिजनों का बयान दर्ज किया था, जिसमें हुए खुलासे के बाद टीम आरजीकर हॉस्पिटल पहुंची और सीबीआई टीम ने 2 डिपार्टमेंट हेड, 2 रेजिडेंट डॉक्टर के अलावा 2 पीजीटी स्टूडेंट से भी पूछताछ की थी। सीबीआई ने अभया के परिजनों से पूछताछ की है और उस पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। परिवार ने पुलिस की संवेदनहीनता बताते हुए ये बताया है कि कैसे परिवार को 3 घंटे इंतजार करवाया जाता है और उनको कहा जाता है उनकी बेटी ने आत्महत्या कर दी। यहाँ पर 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स, 2 डिपार्टमेंट हेड और 2 पीजीटी स्टूडेंट से भी पूछताछ की है। माना जा रहा है बड़े खुलासे जल्द हो सकते हैं। एक तरफ जहां सीबीआई टीम पूरे केस की छानबीन में जुटी है, तो दूसरी तरफ बुधवार को अस्पताल में हुए उपद्रव पर भी एक्शन तेज हो गया। बंगाल पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में जहां 12 लोगों को गिरफ्तार किया, तो वहीं 50 से ज्यादा संदिग्धों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जो उस दौरान हुई अराजकता में शामिल थे, जिन्होंने अस्पताल को तहस नहस कर दिया था। तस्वीरों में आप देखिए, ये देखिए अस्पताल की दीवार यहाँ पर कैसे तोड़ी हुई है। क्या ये सब कुछ साजिशन किया गया है? अगर पूरे कोलकाता में प्रदर्शन के लिए लोग आए थे और वो हुड़दंगी, उनको कैसे पता कि अस्पताल में घुसकर यहाँ पूरा हमला कर रहे हैं? आपको बता दें, उनकी पूरी कोशिश थी कि वो सेमिनार हॉल तक ऊपर पहुंचे और वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाए। अब देखिए यहाँ पर ये वार्ड है, कॉमन वार्ड, जहाँ पर सभी मरीजों का एक साथ इलाज होता था, लेकिन आज वो मरीज परेशान है, उसका इलाज नहीं होगा। ये देखिए, ये वही पाइप है जिसके जरिए ग्लूकोज बॉडी में चढ़ाया जाता है, कैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है। बंगाल की बिटिया के साथ हुई बर्बरता ने सारी हदें पार कर दी, जिस पर हो रहे सियासी बवाल से यही सवाल जन्म लेता है कि आखिर राक्षसी कृत्य करने वालों की रक्षा करने वाले पापियों पर प्रहार कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।